गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल रात को आई थी बहुत तेज़ आंधी, जैसे कि आपने अभी देखा कि इतनी तेज़ थी कि घर में मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची जिसमें कि धूल ना जमी हो। बहुत तेज़ ज़्यादा स्पीड थी और बहुत तेज़ वाली बारिश थी। तो जब से मैं उठी हूँ बस सबसे चाय पीने के बाद काम पे ही लग रही हूँ कि यहाँ की सफाई वहाँ की सफाई, क्योंकि पूजा करनी है और फिर नहाने जाना है। तो उससे पहले मैंने कि इधर वाले पूरा एरिया जो है उसे साफ़ कर देती हूँ। अभी उधर तो बच्चे सोए हुए हैं तो वो तो कमरा भी रह जाएगा। फिलहाल ये वाला कमरा और बाहर का जो मंदिर वाला सेक्शन है वो पूरा मुझे क्लीन करना है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और जब बच्चे उठ जाएंगे तो उधर मैं बाद में करूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी पिए मैंने चाय। और रात को इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी, मैं तो सारा काम वाम बिल्कुल बंद करने वाली हूँ। सफाई करने का सब काम छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि रोज़ सफाई करो रोज़ गंदा हो जाता है, रोज़ सफाई करो रोज़ गंदा हो जाता है। और क्या बताऊँ आपको, देखो इतनी इतनी धूल जम गई है। देखो एक कूलर पे बहुत सारी धूल है। देखो अब सफाई करनी शुरू करनी है मुझे, लेकिन मैं पहले नहा ली हूँ। नहाकर मंदिर मैंने साफ़ करके पूजा कर ली है, क्योंकि काम ख़त्म ही नहीं होता और काम बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि पूरे घर में धूल जम गई है। एक एक चीज़ को हटाना है, साफ़ करना है। किचन का हाल तो बहुत बुरा हो रहा है। पहले कमरे से स्टार्ट, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। सोफ़ों पे इतनी इतनी मिट्टी जमी हुई है। वैसे कृष्णा ने भी थोड़ी बहुत पहुँची थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। तो चलिए चलते हैं और करते हैं अपना काम स्टार्ट। कपड़ा निकालते हैं। यहाँ भी देखो आप, इस पे देखो अलग से हटाओगे तो धारी दिखती है। देखो बहुत ज़्यादा गंदे धूल, हाथ भी लगाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज़्यादा धूल हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। तो पूजा मैंने कर ली है। पूजा करने के बाद मैं इस वाले कमरे में आ गई हूँ। गुन्ना का था एग्ज़ाम्स, तो गुन्ना तो चली गई अपना एग्ज़ाम्स देने के लिए। कृष्णा और मैं दोनों घर पे बचे, तो कृष्णा भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करवा रहा है। मैंने कि पहले इधर का पूरा क्लीन कर देते हैं। उधर का तो साइड पूरा सुबह मैंने कर दिया था, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई, जैसे कि ऊपर कूलर वगैरह था वो रह गया था, क्योंकि ध्यान नहीं रही। जल्दी जल्दी में पूरे में क्लीनिंग करी और पोछा मारा। तो उसके बाद इधर रह गया है, तो अभी से भी पूरा साफ़ करते हैं। एक एक सामान पर इतनी धूल है कि आपको बता नहीं सकते कि और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि पिछले ब्लॉग में भी मैंने पूरा सोफ़ा वगैरह क्लीन करा था, लेकिन अब सोफ़े पे फिर दोबारा ऐसे लग रहा है जैसे एक एक इंच धूल जम गई है। तो बस इसको दोबारा से क्लीन करना है और पूरे को सारे को बाहर जाके मैं झड़कार के लाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल है। और इस खिड़की में ना थोड़ा थोड़ा सा गैप है, तो इसमें इतनी धूल आती है वहाँ से कि आप कुछ भी लगा लो लेकिन धूल बिल्कुल भी नहीं रुकती है। और आपके वहाँ पे भी ऐसी आंधी आई थी क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो इस आंधी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। रोज़ सफाई, क्योंकि सारा काम छोड़कर और फिर ये सारा काम करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मतलब एक एक सामान को मुझे हटाना पड़ा। और गुन्ना होती है तो गुन्ना हेल्प करा देती हूँ। गुन्ना का एग्ज़ाम से तो चली गई है और फिर गंदा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने ही क्लीनिंग शुरू कर दी। मैंने चलिए मैं ही साफ़ कर लेती हूँ। और ये छोटे छोटे से यहाँ पर गुड्डे रखे हुए हैं, तो मैंने आज ये सारे हटा दिए। जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान था ना, वो सारा मैंने हटा कर रख दिया है। और सबको रखूँगी मैं अब डिब्बे के अंदर पैक करके, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल देंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों को चेंज करते रहें तो फिर देख कर भी अच्छा लगता है। और फिर एक ही चीज़ देख देख कर हम बोर भी नहीं होते। तो अंदर की क्लीनिंग पूरी फिनिश हो चुकी है। अब जाके काम हो गया है फिनिश सफाई का। और देखिए सारे हाल बहुत बुरा है। अब जाके फ्री हूँ, अब चलते हैं लंच बनाने के लिए। तो समझ नहीं आ रहा लंच में क्या बनाऊँ। एक तो इतनी थकान हो गई ना, सुबह से धूल 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 लगी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और कब बनाते हैं पहले खाना और खाते हैं, क्योंकि 12:30 बज चुकी है और भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली।
फाइनली इसमें फूल खिल गया और अभी ये इतने सारे और बचे हैं, ये भी खिलेंगे। लेकिन जब तक ये खिलेंगे मुझे लगता है जब तक ये मुरझा जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी कलियां हैं। और गाइस लाइट आ नहीं रही है, बच्चे तो अंदर पंखे में लेट रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ भी गर्मी लग रही है तो मैं आ गई हूँ बाहर निकल कर। 3 बज रही है, अंदर कुछ मन नहीं कर रहा। मैं सोच रही हूँ बाहर ही पूरा साफ़ कर देती हूँ, कि पूरा गार्डन देखिए गंदा पड़ा है। क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिला, मैं कमरे की सफाई कर रही थी, तो अब सोच रही हूँ चलो अभी कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो पूरे में छाया आ गई है, बस हल्की सी धूप उधर बची है। तो चलिए इसे ही स्टार्ट करते हैं। इसी का हाल कितना गंदा हो रहा है। कुर्सी का हाल देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ आंधी थी। पूरी कुर्सी पे इतनी ज़्यादा धूल जमी है। हमने बाहर ही रख रखी, जब भी हम बैठते हैं शाम के टाइम तो ये बाहर ही रखी रहती है, तो इन पे बहुत ज़्यादा धूल थी, तो इसको मैंने साफ़ करा बैठने के लिए। और अब मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को, मतलब सोने का टाइम हो रहा है, उससे पहले सभी को दूध पीना होता है। तो यहाँ पर बस दूध गर्म करा, क्योंकि आज पूरा दिन काम करा है और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी, तो बस बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी आंधी आती है तो लाइट पूरी रात के लिए चली जाती है और फिर अगले दिन ही जाकर ठीक होती है। तो चलिए यहाँ पर सबके लिए दूध बन गया है, उसे लेके चलते। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल पूरा गार्डन गंदा हो रहा था, तो उसे तो कर दिया है क्लीन। और ये कई पेड़ यहाँ पर है ना सूख गए थे, तो उनकी मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिपोर्टिंग, मतलब उनमें दूसरे पेड़ में यहाँ पर लगा रही हूँ। और जो पेड़ सूख गए थे उन सबको मैं हटा दूंगी यहाँ से। और अभी मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, तो उसकी बहुत सारी टहनियाँ बढ़ गई हैं, तो उनकी कटिंग भी मैं दूसरे छोटे छोटे गमलों में लगाऊंगी। तो कई कटिंग मुझे लगानी है, तो चलिए बस अब सारे गमलों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। और अगर आप भी पेड़ों का शौक़ रखते हैं और कुछ नई कटिंग उगाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा टाइम है कटिंग लगाने को। क्योंकि जब भी एक आध बारिश हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप किसी भी पेड़ की कटिंग लगाएं या कोई भी नया पेड़ लगाएं, तो तुरंत लग जाता है और उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मेरी मनी प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पूरी नीचे ज़मीन तक फैल रही थी। तो मैंने सबको यहाँ पर जो जितनी जितनी बड़ी डालियाँ मुझे लगानी है, मैंने अच्छी तरह से कट कर ली। और इसके पीछे भी काफ़ी फैली हुई है, तो मैंने बहुत सारी डालियाँ इसमें से काट काट के निकाल ली हैं। और बहुत सारे एक्स्ट्रा गमले पड़ रखे हुए थे, क्योंकि जब सर्दियों में फूलों के पेड़ लगाए थे तो बहुत सारे गमले लिए थे, तो उनके सारे पेड़ तो सूख चुके हैं फूलों वाले। तो उसमें सारी कटिंग लगा देंगे और इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो इसको भी मैंने पूरे जो नीचे एक्स्ट्रा लटक रही थी सबको कट कर लिया है, और अब इनको लगाएंगे बैठकर आराम से। तो चलिए चलते हैं। और सारे पेड़ों को मैंने काट भी लिया है। और इसमें बस यही टिप्स है कि अगर आप कोई भी नया पेड़ या कटिंग लगाते हैं, तो उसे कुछ दिन के लिए छाया में रखें। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारी कटिंग इसकी काट ली है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और बारिशों में इसका कटिंग लगाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं मनी प्लांट की। तो मैंने बहुत सारी कट कर ली है, और साथ में ये वाली भी कट कर ली है, इसकी भी डालियाँ लग जाती हैं, ये देखिए। तो इसकी भी कटिंग लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे गमले खाली पड़े हैं, क्योंकि इनमें फूलों के पेड़ लगे हुए थे सर्दियों में, तो सारे खाली हो गए। तो चलिए इन्हें लगाते हैं सबको। और कई ये गुलाब का पेड़ था, ये सूख गया है, और इसमें भी एक फूल का पेड़ लग रहा था। तो ये छोटे जो गमले इनको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे बड़ों में, क्योंकि है ना ज़रा सी भी गर्मी होती है तो सूख जाते हैं और फिर एकदम मुरझा जाते हैं शाम तक। तो इसलिए इनको इसमें बड़ों में करते हैं और छोटों में लगाते हैं कटिंग मनी प्लांट की। और इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी पसीने आ रहे हैं नहाने के बाद। सुबह का ही टाइम हो रहा है, 8 ही बज रही है। इतने छोटे छोटे गमलों में पेड़ लगे हुए ना, अगर आप इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे ना, तो पूरा मट्टी चाहिए थी गमला ऐसे कैसे निकल गया है। क्योंकि ये जो पेड़ है ना, ये काफ़ी बड़े गमले में और नीचे ज़मीन पे लगाओ तो काफ़ी बड़ा पेड़ इसका बन जाता है। कम से कम 3-4 फुट का ये पेड़ होता है। तो इसको अगर आप ज़मीन में भी लगाना चाहें तो लग जाता है। और अब इसमें साइड में जितनी भी एक्स्ट्रा जगह है, इसमें सब में मट्टी भर देंगे, और भरकर इसको अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि इसमें एयर अंदर ना जाए। और खूब अच्छी से दबाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी सभी पेड़ों में लगा देंगे। तो
तो आगे किसी ब्लॉग में आपको मैं बताऊंगी कि मैंने जितनी भी यहाँ पे कटिंग लगाई है वो कैसे ग्रो करी। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही और मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।